अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, घर में बहुत मसरूफ़ियत है और आपको मैंने बताया कि मेरी बेटी आई हुई है, तो बस सारा टाइम उनके साथ बातों में और उनकी बच्ची के साथ टाइम बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। तो जी ये है आज जुम्मे का दिन और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ये इस वक्त शाम का टाइम है और अरीबा की फरमाइश है कि मामा आप मुझे पेशावरी चिकन कढ़ाई खिलाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पेशावरी कढ़ाई बनाती हूँ और पेशावरी कढ़ाई की मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है और इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार दी हुई है। आज फिर मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को पसंद है ये कढ़ाई, कि वो जो हम नॉर्मल कढ़ाई बनाते हैं उससे हटकर है ये, इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने कहा चलो मैं यही बना लेती हूँ। और आप सब सुनाएं कैसे हैं, सब ठीक हैं, सब मज़े में हैं और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो जी ये देखें, पेशावरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल और अब मैंने एक प्याज बारीक बारीक कट करके रखी हुई है और ये है मेरी चिकन तकरीबन 1.5 किलो। ये मैंने धोकर अच्छी तरह खुश्क कर ली है। सबसे पहले मैंने ऑयल जब गर्म हो गया तो उसके अंदर डाल दिए चिकन। अब ये चिकन हल्की हल्की सी फ्राई होगी और अपना कलर चेंज करेगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये वाली प्याज और फिर उसके बाद जो भी मैं मसाले ऐड करूँगी वो सब आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी। और जी 2-3 दिन से मेरी वीडियो कोई भी नहीं आ रही, इसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई है और एक वजह ये भी है कि मुझे जॉब पर भी थोड़ी सी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा काम भी है। तो उसी वजह से जो है वीडियो मेरी बिल्कुल भी टाइम से अपलोड नहीं हो पा रही। ये मेरी 2 से 3 दिन की वीडियो है आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और 2-3 दिन की एक्टिविटी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें मैंने 2-3 दिन क्या किया। तो ये आज जुम्मे के दिन जो है सारा दिन मैंने बच्चियों के साथ, जन्नत के साथ, इमल के साथ खेल कूद में गुजार दिया। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ ये किचन में और देखें जब मेरी चिकन हल्की हल्की से फ्राई हो गई तो अब मैंने इसके अंदर जो प्याज कट करके रखी थी वो भी ऐड कर दी। अब प्याज और चिकन दोनों एक साथ ही फ्राई होगी। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं दूसरे स्पाइसेस डालूँगी और फिर आप लोग देखें कि किस तरह से मैंने कौन कौन से स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं। और अरीबा मुझे बताती हैं कि मामा जब भी आप चिकन कढ़ाई या पुलाव या बिरयानी कुछ बना रही होती थी तो मैं वहाँ से देखती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं मामा के हाथ से जाकर ये सारी चीज़ें खाऊं। तो इसी वजह से आज उनकी फरमाइश थी कि मामा ये बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज वैसे भी चावल का किसी का मूड नहीं है तो यही बना लेती हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने पुलाव बनाया था। तो आज फिर जो है वो चिकन कढ़ाई बन रही है और ये देखें मैंने 2 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी ऐड कर दिया और ये जो मैंने टमाटर 20 से 2 कट करके रखे थे तो वो भी इसके अंदर डाल दिए और तकरीबन 5 से 6 टमाटर है ये बड़े साइज़ के। अब ये प्याज को मैं ढक दूँगी और जब ये हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगेंगे तो इनके जो छिलके हैं, स्किन है, वो मैं अलग से रिमूव कर दूँगी। और ये देखें वो मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। इसके अंदर ये काली मिर्च है तकरीबन 1 चम्मच, लाल मिर्चें हैं 2 चम्मच और ये है पिसा हुआ, ये है कढ़ाई गोश्त मसाला 2 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और इसके अंदर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया वो भी तकरीबन 1 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसके अलावा चाट मसाला भी 1 चम्मच है इसमें और ये मैं आप लोगों को नींबू का जो है वो रस दिखा रही हूँ कि इसके अंदर मैंने नींबू का रस भी ऐड करना है। तो बस इस तरीके से मैंने पहले भी बनाई थी कढ़ाई और आप लोगों को दिखाया था, शेयर किया था आपके साथ और आज फिर बन रही है तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया और क्वांटिटी भी आप लोगों को सारी बता दी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप लोग इसको लाजमी ट्राई करेंगे। और जी वीडियो आजकल बहुत मुश्किल से बन रही है इसलिए कि काम की टेंशन, फिर घर पे मेहमान हैं तो उनको देखना, उनके साथ बातें, उनके साथ काम, उनके साथ खेल तमाशे, इन चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम जो है वो शॉर्ट हो गया है और बिल्कुल भी वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। इस वजह से ये वीडियो जो है आप लोगों के पास बहुत लेट आ रही है। तो खैर जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने कहा आज मैं लाजमी अपलोड कर देती हूँ वरना आप लोग कहेंगे कि मैं फिर गायब हो गई। तो गायब नहीं होना मुझे। और ये देखें कि टमाटर के सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए। उसके बाद अब इसके अंदर मैंने ये सारे मसाले ऐड कर दिए और इसमें ऑयल मैंने अच्छा खासा डाला है क्योंकि इसको ऑयल में ही बनना है। और जब ऑयल मैं निकाल लूँगी उस वक्त जब ये सारी कढ़ाई मेरी रेडी हो चुकी होगी और मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल है तो ये मैं आराम से इसमें से रिमूव कर दूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑयलिंग वाली जो है वो फिर कढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। और देखिए मैंने दूसरी साइड पे दही भी फेंट के रखा हुआ है। तो बस इस तरह से बन रही है कढ़ाई। गोश्त मेरा, चिकन जो है वो तकरीबन गलने पे आ गई है और टमाटर वगैरह भी इसके अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं
इसके मसाले भी सारे अच्छी तरह भुन रहे हैं, तो बस अब ये थोड़ी सी देर में तैयार हो जाएगी। और दूसरी साइड पर मैंने कोयले भी दहकने के लिए रख दिए हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है दही, और दही ऐड करने से पहले जो है मैंने इसमें से जो भी ऑयल था ज़्यादा वो मैंने रिमूव कर दिया, अलग बाउल में निकाल लिया। और अब जब ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और ये डालकर मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। इतनी देर में कोयले भी दहक चुके हैं और फिर मैं इसमें कोयलों का जो है वो धुआं लगा दूँगी। तो बस ये इस तरीके से बन गई मेरी आज की कढ़ाई, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी, पहले से ज़्यादा अच्छी बनी, क्योंकि आज मैंने इसमें नींबू का रस भी अच्छा खासा डाला है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी मज़ेदार और बहुत यानी कि जिसको कहना चाहिए कि स्पाइसी। तो इस तरह से मैंने बना लिया आज ये अपना खाना, और हम सब ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई नया काम सर पे खड़ा होता है, और कल मुझे जाना है अपने ऑफ़िस, वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा काम है। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो ट्रेनिंग के वजह से मुझे सुबह तकरीबन 9 बजे घर से निकलना होता है, और 10 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और फिर 3 साढ़े 3 बजे तक हमारा ऑफ़ होता है। तो उसी हिसाब से फिर टाइम बहुत कम होता है, और फिर आपको पता है जब टाइम शॉर्ट हो तो फिर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनती, वहाँ की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। और मैंने काफ़ी बार कोशिश की कि मैं वहाँ की बना लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई, कि अच्छी बात नहीं है, काफ़ी लोग होते हैं और हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, तो बजाय इसके कि किसी को बुरा लगे तो मैं ऐसे काम ही ना करूं जो कोई मुझसे कंप्लेन करे या कोई ऐसी बात हो। तो ये देखें कढ़ाई मेरी बिल्कुल हो चुकी है रेडी, और मैं इसमें लगा रही हूँ कोयले का धुआं। तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है कढ़ाई माशाल्लाह, पहले से भी ज़्यादा डबल टेस्टी। और फिर ये अगले दिन की वीडियो है जब मैं सुबह अपने ऑफ़िस के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आज है मेरी ट्रेनिंग, और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 9, और 9 बजे सुबह मैं निकल रही हूँ घर से। घर पे सब सो रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है कि मैं कहाँ गई और कब आई, क्योंकि जब मैं आई थी उस वक्त भी तकरीबन आधी फैमिली मेरी सो रही थी और आधी जाग चुकी थी। तो ये है मेरी आजकल जो है मसरूफ़ियत, और इसी मसरूफ़ियत की बिना पर आप लोगों से मुलाकात, आप लोगों से बात बहुत कम हो रही है। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह रूटीन में आ जाऊँगी। मैंने आज यही सोचा है कि वाकई 2-3 दिन की वीडियो एक साथ अपलोड करना और फिर उसको आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन करना, तो ये भी काफ़ी जो है मुश्किल काम है। तो बहरहाल अब मैं आ गई हूँ अपने ऑफ़िस की तरफ, और ये देखें ये 1 नंबर की मार्केट है, और अभी ये मार्केट सारी बंद पड़ी हुई है, वरना यहाँ बहुत रौनक होती है। बहुत अच्छी मार्केट है ये, बहुत बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी और जनरल आइटम भी, और सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। तो अक्सर मैं आती हूँ इस मार्केट में, और यहाँ की जो है सब्ज़ी और दालें वगैरह यहाँ से बहुत अच्छी मिलती है, तो अक्सर मैं लेती भी हूँ। कभी मैं इंशाल्लाह गई दोबारा से यहाँ पे कुछ लेने, कुछ शॉपिंग करने, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और फिर ये घर आने के बाद की वीडियो है कि मेरी इमल खेल रही है मेरे साथ, और बस आजकल इमल और जन्नत, बस ये 2 काम ही मेरे ज़िम्मे लगे हुए, और मैं इन्हीं को जो है वो सही तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें इमल माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई हैं मेरे पास जब से आई हैं, बहुत खुश भी हैं, बहुत माशाल्लाह हेल्दी भी लग रही हैं, और बच्चों को देखकर तो बस बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है। तो इनके प्यार के चक्कर में सारा दिन मेरा इस तरह टाइम वेस्ट होता है, और बहुत खुशी भी होती है मुझे कि चलो अच्छी बात है इमल मेरे पास हैं। और फिर ये रात का सीन है कि मेरे हस्बैंड की दोस्त की जो है बच्चों की शादी है, तो इनविटेशन तो हमें हर चीज़ का ही था कि आपने माइयों में भी आना है, मेहंदी में भी आना है, और जाने वाली मेहंदी में भी आना है, क्योंकि इनकी बेटी और बेटे दोनों की शादी थी। लेकिन मैं किसी भी तकरीब में नहीं गई, और आज है इनकी बेटी की बारात और बेटे का वलीमा। तो आरिफ ने बहुत ज़िद की कि आपने लाजमी चलना है, और फिर आशिर ने भी कहा कि मामा चले, बुरी बात है, वो भी हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, और फिर अगर आप नहीं गई तो कौन आएगा। तो मैंने जन्नत को तैयार किया, और मैं और आशिर और जन्नत हम लोग जा रहे हैं इस वक्त शादी में। आरिफ जा चुके हैं पहले, क्योंकि उनके फ्रेंड की बेटे की शादी है, तो उन्हें थोड़ी वहाँ पे जो है अरेंजमेंट भी देखनी थी, तो उस हिसाब से वो चले गए, और हम लोग थोड़े से लेट पहुँचे। और जी शादी में जाने के बाद बहुत मैंने वहाँ पे बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एंजॉय किया, क्योंकि शादी जिसमें हम गए उसमें कोई भी बच्चे हमारे नहीं गए सिवाय आशिर के, और इर्ज़ा भी नहीं गई। तो जन्नत को ले गई थी मैं, और मैंने कहा कि जन्नत बिल्कुल पहले की तरह जिस तरह बैठती हैं उसी तरह आराम से तमीज़ से बैठेंगी। लेकिन जन्नत मेरी माशाल्लाह बहुत तेज़ हो गई हैं। आज यहाँ शादी अटेंड करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अब मेरी जन्नत छोटी वाली प्यारी सी जन्नत नहीं रही, बल्कि बड़ी सी प्यारी सी जन्नत हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया। ये हम गए हैं, बस इनको मैंने टेबल पे बिठाया, टेबल से ये आ गई चेयर पे, और चेयर से फिर ये उतरी नीचे, और फिर उन्होंने इतने अपने ड्रामे दिखाए मुझे कि पूरे हॉल में भागती रहीं, और इनको पकड़ पकड़ के मैं थक गई। ना ही यहाँ पे कोई वीडियो बन पाई, ना ही कोई तस्वीर बन पाई। बस जन्नत कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, और मुझे ये पूरी महफिल जो है वो अच्छी तरह से अटेंड करनी है, अच्छी तरह से एंजॉय करना है। ये आशिर ने 1 से 2 बार इनको पकड़ा और लेकर आए मेरे पास, लेकिन ये रुक ही नहीं रही थी। इनका था कि बस मुझे घूमना है और तफरी करनी है, और आशिर ने भी इनको तंग आके मुझे दे दिया
कि मामा आप जन्नत को संभालें और मैं जा रहा हूँ बाहर। तो आशी चले गए बाहर और मैंने जन्नत को संभाला। जन्नत को मैंने क्या संभाला, जन्नत ने कल मेरी एक्सरसाइज करवा दी इतनी ज़बरदस्त कि एक तो मैंने खाना भी नहीं खाया। जैसे ही मैंने अपनी प्लेट बनाई और जन्नत ने कहा कि मुझे नीचे खेलना है, तो बस जन्नत को पकड़ पकड़ के मैं थक गई और जन्नत ने मेरे छक्के छुड़ा दिए। जन्नत कह रही हैं कि बस अब मुझे चलना है, जबकि घर में ये इतने आराम से चलती हैं, एक एक पाँव अपना बैलेंस पे रखती हैं और फिर चलती हैं कि बस मैं गिर ना जाऊँ या मुझे लग ना जाए। लेकिन यहाँ यूँ लग रहे थे जैसे इनके पैरों में व्हील लग चुकी है और ये भागे जा रही थी और कह रही थी मुझे बिल्कुल भी ना पकड़ें, मुझे बिल्कुल भी ना रोको। तो बस मैंने ना खाना खाया, ना ही कोई मीठा खाया, ना किसी से मिली, ना कोई वीडियो बनी, ना कोई तस्वीर बनी। बस थोड़ी सी देर बैठी और बिल्कुल मेरा जाना फजूल हुआ। घर आने के बाद भी मैंने यही कहा कि आइंदा मैं जन्नत को लेके कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन जन्नत मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती हैं। और जन्नत को बस ये था कि मामा मेरे पीछे भागती रहे और भाग भाग के मेरी टांगें दुख गई। तो बस जन्नत ने कल मेरी बहुत एक्सरसाइज करवाई। तो आज यहीं तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। और ज़रा आप लोग बताएं कि क्या बच्चों को पकड़ने के लिए नानी दादी रह गई हैं, कि बच्चे नानी दादी के साथ ही इतना करते हैं या वालिदैन के साथ भी करते हैं। मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी बच्चे को कि पूरे हॉल में इस तरह भागते हुए और दौड़ते हुए। और जन्नत ने इतना मुझे कोई तंग किया कि बस मैं बता नहीं सकती। आरिफ ने भी ठीक तरह से खाना नहीं खाया, ना ही हमारी कोई आपस में अच्छी बात हो सकी, ना ही हमने कोई इतना एंजॉय किया। बस हमने जन्नत जन्नत और जन्नत पे ही पूरी वीडियो का एंड कर दिया। और जन्नत ने पूरी शादी की एंड कर दिया हमारी, कि जन्नत कह रही हैं कि आइंदा से मामा की शादी कोई भी हो, तो किसी की भी हो, तो मामा मुझे लेके ना जाएं, और अगर जाएं तो जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दें। तो जी बस जन्नत ने आज मुझे बताया कि मैं मामा बड़ी हो चुकी हूँ, अब आपके कंट्रोल में नहीं आऊँगी। अब मैं छोटी सी जन्नत नहीं हूँ कि आप मुझे गोद में उठाएंगी और मैं बैठ जाऊँगी। अब मैं हो रही हूँ बड़ी। तो बस मेरी जन्नत हो गई है माशाल्लाह से बड़ी। और ये सारी मजाक की बातें थीं और आप लोगों का दिल बहलाने की बातें थीं। वीडियो को एंजॉय करें एंड तक, और देखने के बाद प्लीज़ लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने लाजमी करें। मुझे बताएं कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मैं यही कहूँगी कि खुश रहें और खुश रहने दें, और सबको दुआ में याद रखें। ख़ासकर मुझे भी याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और ये देखें मेरी इमल, ये सुबह के टाइम की वीडियो है कि ये सो रही हैं बेखबर। इन्हें तो पता भी नहीं कि ये कराची में है या लाहौर में, लेकिन जहाँ भी है माशाल्लाह बहुत मज़े में है। तो आप सब भी देखें इनके मज़े को, और आगे भी माशाल्लाह ये आप लोगों को व्लॉग में नज़र आएंगी, जन्नत भी और इमल भी। तो जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।